हे फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बिना रुके, बिना झिझक के निकले? लेकिन अक्सर जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। चिंता मत कीजिए। आज हम आपको ऐसे ही कुछ शानदार हिंदी वाक्यों के इंग्लिश अनुवाद सिखाने वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आएंगे। जैसे वो पागल बने फिर रहा है, पैसों की कमी के कारण वो जैसे तैसे काम चला रहा है, मेरे यहां रहते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। और भी कई मजेदार और जरूरी वाक्य जिनका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बना देगा। तो देर किस बात की? वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले सेंटेंसेस। तुम क्यों भूत बने फिर रहे हो? पूनम पागल बने फिर रही है, वो कमांडो बने फिरता है, वो हीरोइन बने फिरती रहती है। इन सब वाक्य में फिरना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में रोम अराउंड का यूज होता है। और बने के लिए जैसे भूत बने तो लाइक अ गोस्ट, पागल बने तो लाइक अ मैड पर्सन, इस प्रकार बनाते हैं। जैसे तुम क्यों भूत बने फिर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू रोमिंग अराउंड लाइक अ गोस्ट? पूनम पागल बने फिर रही है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम इज रोमिंग अराउंड लाइक अ मैड पर्सन। वो कमांडो बने फिरता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही रोम्स अराउंड लाइक अ कमांडो, वो हीरोइन बने फिरती रहती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी कीप्स रोमिंग अराउंड लाइक अ हेरोइन। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। पानी की कमी के कारण हम जैसे तैसे काम चला रहे, पैसों की कमी के कारण वो जैसे तैसे काम चला रहा है, बाइक नहीं होने के कारण मैं जैसे तैसे काम चला रहा हूं, नौकरी नहीं मिलने के कारण वो जैसे तैसे काम चलाता है। इन सब वाक्य में जैसे तैसे काम चलाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में समहाउ मैनेज फ्रेज का यूज होता है और कारण के लिए ड्यू टू का यूज करेंगे। जैसे पानी की कमी के कारण हम जैसे तैसे काम चला रहे, तो इसकी इंग्लिश होगी ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर वी आर समहाउ मैनेजिंग। पैसों की कमी के कारण वो जैसे तैसे काम चला रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ड्यू टू अ लैक ऑफ मनी ही इज समहाउ मैनेजिंग। बाइक नहीं होने के कारण मैं जैसे तैसे काम चला रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ड्यू टू नॉट हैविंग अ बाइक आई एम समहाउ मैनेजिंग। नौकरी नहीं मिलने के कारण वो जैसे तैसे काम चलाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ड्यू टू नॉट गेटिंग अ जॉब ही समहाउ मैनेजेस। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मेरे यहां रहते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। राम के यहां रहते हुए मोहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके यहां रहते हुए तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। हम सबके यहां रहते हुए आपको रोने की जरूरत नहीं है। इन सब वाक्य में रहते हुए वाक्यांश आए हैं। इसके लिए एज लॉन्ग एज फ्रेजेस का यूज होता है और जरूरत नहीं के लिए नॉट नीड का यूज करेंगे। जैसे मेरे यहां रहते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड। राम के यहां रहते हुए मोहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एज लॉन्ग एज राम इज हियर मोहन डजंट नीड टू वरी। उसके यहां रहते हुए तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी एज लॉन्ग एज ही इज हियर यू डोंट नीड टू वर्क। हम सब के यहां रहते हुए आपको रोने की जरूरत नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एज लॉन्ग एज वी ऑल आर हियर यू डोंट नीड टू क्राई। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। लाल टोपी वाली लड़की मेरी बहन है, काला शर्ट वाला लड़का इंदौर रहता है, लंबे बाल वाला लड़का बहुत अच्छा है, वो छतरी वाली लड़की बहुत बोलती है। इन सब वाक्य में वाली लड़की या वाला लड़का वाक्यांश आया है। ऐसे वाक्यांशों को हम विद से बनाएंगे। जैसे लाल टोपी वाली लड़की तो द गर्ल विद द रेड कैप, काला शर्ट वाला लड़का तो द बॉय विद द ब्लैक। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे लाल टोपी वाली लड़की मेरी बहन है, तो इसकी इंग्लिश होगी द गर्ल विद द रेड कैप इज माई सिस्टर। काला शर्ट वाला लड़का इंदौर रहता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द बॉय विद द ब्लैक शर्ट लिव्स इन इंदौर। लंबे बाल वाला लड़का बहुत अच्छा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द बॉय विद लॉन्ग हेयर इज वेरी नाइस। वो छतरी वाली लड़की बहुत बोलती है, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट गर्ल विद द अम्ब्रेला टॉक्स अ लॉट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां आ गई, वो हमेशा हमेशा के लिए इंदौर चला गया, मैंने हमेशा हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ दी, हमने हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। इन सब वाक्य में हमेशा हमेशा के लिए वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में फॉरएवर का यूज होता है। जैसे मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां आ गई, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव कम हियर फॉरएवर, वो हमेशा हमेशा के लिए इंदौर चला गया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज गॉन टू इंदौर फॉरएवर, मैंने हमेशा हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ दी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव क्विट स्मोकिंग फॉरएवर, हमने हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दिया।
तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, वी हैव क्विट प्लेइंग क्रिकेट फॉर एवर। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। नो मैटर फ्रेजेस के फुल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद नो मैटर की वीडियो जरूर देखना, इसमें बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।